साधु साधु तया पृष्ठम। साधु साधु, तुमने जो प्रश्न किया, पृष्ठम पृच्छ धातु से आता है, अर्थात पूछना, और जो प्रत्यय है तक्त वो भूतकाल का सूचक है। तया पृष्ठम, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया या तुमने जो प्रश्न किया, तंत्र सार इदम प्रिय, मेरी प्रिय पार्वती, तंत्र सारम इदम, यह तो तंत्रों का सार है। इदम यानी यह, तुमने तो सभी तंत्रों का सार पूछ दिया मुझसे। वाह, साधु साधु, गुहनीयतमं भद्रे तथापि कथ्यामि ते। गुहनीयतम, सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, अति गुह्य है, अति गोपनीय है हे भद्रे, हे कल्याणी, तथापि कथ्यामि ते, तब भी तुम्हें बता रहा हूँ, फिर भी कहता हूँ तुमसे, जो भी बताएंगे वो ये सारे तंत्रों का सार है, सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, और ये सारे तंत्रों का अंत है, अंतिम सत्य, शिव ज्ञान का सार, अंतिम सत्य। यत् किंचित सकलम रूपम भैरवस्य प्रकीर्तितम। यत् किंचित, जो कुछ भी सकलम रूपम भैरवस्य, भैरव के सकल रूप, साकार रूप, प्रकीर्तितम कहा गया है या कहा जा चुका है, यहाँ भी वो तक्त प्रत्यय है, भूतकाल सूचक। तो जो कुछ भी कहा जा चुका है भैरव के सकल रूप के बारे में, तद असारतया देवी विज्ञेयम शक्र जालवत, उसका कोई एसेंस ही नहीं है देवी, उसका कोई सार ही नहीं है, कोई हृदय नहीं है, कह सकते हो कि उसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार। विज्ञेयम शक्र जालवत, शक्र यानी इंद्र, इंद्र के जाल की तरह, विज्ञेयम तुम उसे जानो, माया है वो, स्वप्न जैसे ही, और गंधर्व नगर भ्रमम, जैसे गंधर्व लोक के भ्रम की तरह। गंधर्व नगर, एक लोक कथा होती थी कि आसमान में गंधर्व रहते हैं बादलों पर, वहां उनका नगर होता है। तो इस अंधविश्वास को भी शिव खंडित कर रहे हैं। इसी की तरह ही भ्रम है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं जैसे बादलों में बना महल, कैसल्स इन द स्काई, क्योंकि बादल कोई आधार नहीं है, उन पे नगर कैसे बसेगा। जैसे ये गंधर्व नगर आधारहीन है, वैसे ही भैरव के सकल रूप भी हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो फिर बताया ही क्यों है, भैरव कहते हैं, और ये विज्ञान भैरव के सबसे क्रांतिकारी सूत्रों में से एक है। ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धिनाम क्रिया आडंबर वर्तिनाम केवलम वर्णिताम पूसाम विकल्प निहितात्मनाम। ध्यानार्थम, ध्यान के अर्थ के लिए, अर्थ यानी उद्देश्य, जैसे विद्यार्थी जिनका उद्देश्य विद्या है, वैसे ध्यानार्थी जिनका उद्देश्य ध्यान को प्राप्त हो जाना है, ध्यान के अर्थ के लिए, और अर्थ यानी मीनिंग, यही अर्थ है इसका, इन रूपों का भैरव के। 9 मुंह या 3 मुंह, 18 हाथ, ये सब प्रतीकात्मक चीजें, इन रूपों का यही अर्थ है, ताकि ध्यान लग सके। भ्रांत बुद्धि नाम, उनका ध्यान लग सके जिनकी बुद्धि भ्रांति में फंसी है। क्रिया आडंबर वर्ति नाम, जो क्रिया और आडंबर में लगे हैं, लिप्त हैं, जैसे वो द्वैत तंत्र वाले जो बकरी और भैंसे को काटते रहते हैं बलि के नाम पे, तरह तरह की क्रियाएं करते रहते हैं, इतनी बार मंत्र जपो, होम करो, ये वो फलाना ढिमकाना, इन तरह के आडंबरों में लिप्त जो भ्रांत बुद्धि वाले हैं, उनका ताकि ध्यान लग जाए और वो बकरी काटना बंद कर दें, इन मूर्खतापूर्ण आडंबरों को छोड़ें। इसीलिए मैंने, शिव ने ये सब बताया है कि भैरव के इतने रूप हैं, वो इन तरह के दिखते हैं, सो ऑन। केवलम वर्णितम पूसाम, पूसाम अर्थात मनुष्य, केवल उन मनुष्यों के लिए मैंने इन सब का वर्णन किया है। विकल्प निहित आत्मनाम, जिनकी आत्मा विकल्पों में ही निहित है, विकल्पों से घिरी है। विकल्प यानी नरेटिव, एक कहानी, एक मान्यता, एक अवधारणा जो हम वास्तविकता के विकल्पों में चुनते हैं। विकल्प से ही हिंदी का कल्पना शब्द आया है, लगभग एक ही अर्थ है। जिनकी आत्मा इन विकल्पों में ही निहित है, उसी से घिरी है, जैसे ये कर्मकांडी जो झूठ में जी रहे हैं, अलग ही दुनिया में, देव गंधर्व असुरों की दुनिया में। हर दूसरे पॉडकास्ट में मिल जाएंगे आपको ऐसे नमूने। इनकी आत्मा काल्पनिकताओं में ही फंसी है, उसी को सच मानते हैं। ईश्वर उनके लिए द्वैत हैं, इंसान जैसे जीव हैं जिन्हें बकरी मार के तृप्त किया जाता है। ऐसे भ्रांत बुद्धि वाले लोगों का ताकि ध्यान लग जाए, ताकि झूठ को छोड़ सके, वो कर्म कांड से ऊपर उठ सके। आंख खोलते हैं तो कांड करते हैं, ताकि आंख बंद करके रहें। इसीलिए भैरव ने ये सब बताया है, ताकि उनका उद्धार हो सके। जिस लेवल पे हैं उसी लेवल से। शिव एकदम रेडिकल है, कहाँ कृष्णमूर्ति ओशो, शिव ने ये सब पहले ही कर रखा है। आगे वो एक एक करके खंडित करते हैं जो देवी ने कहा। तत्त्वतो न नवात्मासो शब्द राशिर न भैरव ना चाशो त्रिशिरा देवो ना शक्ति त्रयात्मका। वास्तव में वह भैरव ना तो नवात्म है, ना ही वह शब्द राशि है, वह ना तो 3 सिर वाले देव हैं और ना ही वह 3 शक्तियों के स्वरूप वाले ही हैं। ना दिबिंदु मयो वापि ना चंद्रार्थ निरोधिका ना चक्र क्रम संभिन्नो ना च शक्ति स्वरूपका। वह ना तो नाद बिंदुमयम है और ना ही अर्धचंद्र या निरोधिका। वह ना तो चक्रों के क्रम है जिन्हें भेदा जाए और ना ही वो शक्ति के स्वरूप के ही हैं। अप्रबुद्ध मतीनाम ही एता बल विभीषिका मात्र मोदकवत् सर्वम प्रवृत्ति अर्थम उदाहृतम। अप्रबुद्ध मतीनाम ही एता, जिनकी मति अभी तक अंधकार में है, अभी प्रबुद्ध नहीं हुई है, उनके लिए ही यह है। एता यानी यह, बल विभीषिका बच्चों को डराने के लिए, या मातृ मोदकवत जैसे माँ मोदक देती है, प्रलोभन देती है। सर्वम यह सब उन्हें प्रवृत्त्यर्थ प्रवृत्त करने के लिए, प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उदाहृतम उदाहरण स्वरूप कहा गया है। जो अप्रबुद्धमती हैं, अनएनलाइटेंड, उन्हें प्रवृत्त करने के लिए, प्रवृत्त यानी शुरू करना या किसी काम में लग जाना, ताकि वे साधना शुरू करें, प्रबुद्धता के मार्ग में प्रवृत्त हों। इसीलिए यह सब उदाहरण के रूप में कहा गया है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चों को डराना या जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखाकर प्रलोभन देना। समझते हैं
ये अलग अलग रूप भैरव के या देवी के बस इसीलिए हैं ताकि हम साधना कर सकें, हमारा ध्यान लग सके। वैसे तो कोई ध्यान करेगा नहीं। जो योग, ध्यान या ज्ञान परंपरा थी वो क्यों मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई? जो परंपरा पूरी तरह ध्यान और स्वयं में बदलाव, आत्मज्ञान पर टिकी थी, वो कभी प्रसिद्ध नहीं हो पाई। उनके जीवित बचे रहने के लिए धन या समर्थन भी नहीं मिला, लोगों को उनमें रुचि ही नहीं थी। तो ऐसी परंपराएं या तो समय के साथ लुप्त हो गई, या बस जंगलों में या पहाड़ों पर कहीं मिलेंगी कुछ योगियों के बीच, या नहीं तो उन्हें मूर्ति पूजा, अलग अलग देवी देवताओं के रूप ढड़ाना और लालच देना, इन सबको अपनाना पड़ा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।